अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये है नेक्स्ट डे यानी कि बारात का व्लॉग। और छोटी छोटी जो मैंने क्लिप्स बनाई थी, मैंने कहा जी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर हम मैरिज हॉल में आ गए थे और सबसे पहले तो जी ये मेरी सिस्टर का आउटफिट देखिए जी, बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही थी और उसका आउटफिट भी बहुत प्यारा था। उसने खुद डिज़ाइन किया है, तो कभी कभी खुद डिज़ाइन की हुई चीज़ें भी ना बड़ी अच्छी से हो जाती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। तो माशाल्लाह जी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये देखें जी फैज़ान बैठा हुआ मेरा पर्स पकड़ के, और दुल्हन भी आ गई थी जी रेडी हो गए, और बारात भी जल्दी ही आ गई थी, इतना टाइम नहीं लगा था। मतलब बाज़ जगह ऐसे होता है ना कि बारात लेट है, लेकिन बारात भी बहुत जल्दी आ गई थी। तो ये देखें जी स्टेज की लुक है, और बड़ा प्यारा स्टेज बना हुआ था, दीवान पड़ा हुआ था और बड़ी प्यारी फ्लावर्स की डेकोरेशन थी। और ये जी मेरा आउटफिट है, मैंने भी जी मैक्सी पहनी थी, मेरी सिस्टर ने भी मैक्सी पहनी थी। हमने ज़रा मतलब बातचीत करके डिसाइड किया था कि हम ये कपड़े पहनेंगे। और जी ये है निकाह का पेन, और यहाँ पे दूध पिलाई का गिलास भी हमारे पास ही पड़ा हुआ था, बड़ा प्यारा निकाह का पेन था। और ये देखें जी दूध पिलाई के गिलास का जो कवर है ये था, और गिलास भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत बना हुआ था। इन्होंने खुद कस्टमाइज़ करवाया था मेरी कज़न ने, तो बड़ा प्यारा माशाल्लाह गिलास था। और प्लेट भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो हमारे हवाले हुआ था कि इसका जी ध्यान रखना है जब तक ये यूज़ में नहीं आते, तो इसलिए फिर हमने ना इसको अपनी टेबल पे रखा हुआ था। तो मेरे अचानक ज़हन में आया कि चलें थोड़ी सी वीडियो जो है ना इसकी बनाते हैं और मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और ये इसकी प्लेट थी बड़ी अच्छी सी, जिस तरह से ग्लास के ऊपर डिज़ाइनिंग हुई हुई है ना, वैसे ही जी प्लेट के ऊपर भी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, तो बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ था। तो खैर मैं कह रही थी कि अभी हम मैरिज हॉल में आके थोड़ी देर के लिए बैठे ही थे, तो फ़ौरन से जो है ना बारात आ गई थी। और बारात जब आई तो फिर निकाह भी फ़ौरन से हो गया। और ये जी निकाह के बाद मिली जी हमें बिद, और ये तो ज़रूर मिलती होती है। और जब तक के खाना नहीं आता तो सारे ये जो बिद है इंजॉय करते हैं। बड़ी अच्छी बिद थी माशाल्लाह से, जो है ना टॉफ़ी भी बड़ी मज़े की थी इसके अंदर उन्होंने रखी हुई। और इसके अलावा एक चॉकलेट थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी ये चॉकलेट है, बड़ी अच्छी चॉकलेट थी, बड़ी मज़े की थी। तो ओपस ओपस चॉकलेट की तरह थी। तो खैर ये थी, और साथ में जी जो बिद के मेन लवाज़मात होते हैं, खजूरें, खुश्क खजूरें, बादाम, किशमिश और खुश्क खुबानी, तो सारी चीज़ें मौजूद थी। बिद बिल्कुल कंप्लीट थी और बड़ी अच्छी थी। और जब तक खाना नहीं आता तो सबने मेरे ख्याल में ये बिद जो है ना खाई थी। सारे जो है ना बिद इंजॉय कर रहे थे, शायद सबको भूख लगी हुई थी। खैर उसके बाद फ़ौरन से ही जी खाना खुल गया, और खाना हमने मज़ेदार से एंजॉय किया। सबसे पहले तो आता है जी सैलड। सैलड था, सैलड भी दो तरह के थे, एक नमकीन सा और एक क्रीमी क्रीमी मीठा सा सैलड था। तो माशाल्लाह बहुत मज़े का सैलड था। खाना वैसे तीनों दिन ही जो है ना बड़ा मज़े का था, और बहुत मज़ा आया हमें तो खाना खाने का, हमने बड़ा जी इंजॉय किया। तो सबसे पहले खैर हमने सैलड खाया, सैलड के बाद आया जी रोस्ट, और रोस्ट भी बहुत मज़े का था, बहुत यम्मी था, बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी सा बना हुआ था। बच्चों की तो ईद हो गई, बच्चे तो मेरे बच्चे तो चिकन रोस्ट जो है ना बड़े शौक़ से बड़े खुश होके खाते हैं, तो इस वजह से बच्चे तो खुश होकर यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जी आ गया जी सालन। सालन में था जी बीफ, भुना हुआ बीफ था, बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था। तो बीफ जो है ना मसाले वाला बना हुआ था, और साथ में नान थे, और साथ में जी चावल थे, चाइनीज़ चावल जो होते हैं ना वो थे। लेकिन चाइनीज़ चावल जो थोड़े से ना फीके फीके होते हैं, लेकिन ये फीके नहीं थे, बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी बने हुए थे, बहुत अच्छा टेस्ट था। और सालन का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। उसके बाद ये एंड पे था जी कस्टर्ड, और कस्टर्ड का तो एंड पे यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि इतना ठंडा था, और जो खा के कस्टर्ड हमें सुकून आया ना,
उसकी तो कोई मतलब है ही नहीं है कि कस्टर्ड खा के जो हमें इतना सुकून आए, क्योंकि इतना ठंडा था, इतना ठंडा था और इतनी सेटिस्फेक्शन हुई ना, खा कर सुकून आ गया इतना खाना खाने के बाद। उसके बाद जी ये हुई दूल्हा दुल्हन की जी एंट्री, और एंट्री में जी उन्होंने ये जो मतलब आजकल के ट्रेंड के हिसाब से जी अनार वगैरह होते हैं, तो उन्होंने जी अनार चलाए, छोटे छोटे अनार दूल्हा दुल्हन के आगे। उसके बाद जी हम आ गए थे जी घर, और घर आके थकावट बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, तो हमने जी पी चाय, और चाय के बाद नेक्स्ट डे की फिर प्लानिंग थी। तो इस वजह से जो है ना थकावट, शादी की थकावट खाम खाम ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम ऐसा कुछ करते तो है नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतनी थकावट हो जाती है। तो मतलब ये तो समझ से ही बाहर है कि शादी की इतनी थकावट कैसे हो जाती। खैर तैयार हो गई, शायद जो है ना इतनी थकावट हो जाती कि हम बस तैयार हो के बैठे हैं और गए थे और खाना खाया जी और आ गए जी शादी इंजॉय की। तो थक हार के आ गए। बच्चे नहीं थकते, बच्चे तो फुल ऑन खेलते रहते हैं और शरारतें और भागम भाग इधर से उधर, हम तो शायद बैठ बैठ के ही थक जाते हैं। खैर जो भी है, ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और अब हम जी जा रहे हैं जी वलीमे पे। वलीमे पे जी हम कहाँ जा रहे हैं, हाँ जी वलीमे पे हम जा रहे हैं जी साहिवाल। और मैं पहली दफ़ा जी साहिवाल जो है ना देखा है मैंने पहले कभी साहिवाल नहीं देखा था। और यकीन करें इतनी आज के दिन गर्मी थी ना, और मैं तो अपने बच्चों के मोटे कपड़े लेके गई हुई थी, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या करे। तो फिर मैं इमरजेंसी में बाज़ार गई, और बाज़ार से जाके जी बच्चों के पतले कपड़े लेके वलीमे के लिए, क्योंकि जब मुझे पता चला ना वलीमा साहिवाल जाना है, और साहिवाल तो ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या बनेगा, तो इसलिए फिर मैंने फ़ैसला किया कि जी बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे भी बच्चों के जितने भी कपड़े हो ना वो काम आ ही जाते हैं। तो अचानक से फिर मैंने ये फ़ैसला किया, बच्चों के लिए शॉपिंग की और बच्चों के लिए वलीमे के जी लिए नई ड्रेस लेके आई। और यहाँ पर आ गए थे जी हम मैरिज हॉल में, और बड़ा अच्छा माशाल्लाह से सफ़र हो गया, और हम टाइम से ही पहुँच गए थे, बल्कि हम पहुँच गए थे और मेज़बान नहीं आए हुए थे। हम मैरिज हॉल में जाके बैठ के, मार्की बनी हुई थी बड़ी प्यारी सी, MGS मार्की। अगर साहिवाल से मुझे कोई देख रहा है तो आपको पता होगा, बड़ी अच्छी मार्की, बड़ी प्यारी सी बनी हुई थी। तो हम जी जाके बैठ गए, और दूल्हा दुल्हन और मेज़बान कोई भी नहीं था। खैर हम बैठे रहे काफ़ी देर, फिर काफ़ी देर बाद जो है ना मेज़बान सारे आए, फिर सबसे मुलाकात हुई, फिर दूल्हा दुल्हन आए, दूल्हा दुल्हन का अच्छा सा वेलकम हुआ, और वेलकम के बाद जी हुआ दूल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट। उसके बाद जी हमें खाना मिला, और खाना खाने के फ़ौरन बाद ही हम निकल आए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और वापसी का सफ़र भी हमने करना था, इसलिए ज़्यादा देर तो हम बैठे नहीं। तो फ़ौरन ही खाना खाने के फ़ौरन बाद ही ना निकल आए। तो जो इसमें वगैरह थी ना वो सारी उन्होंने पहले ही कर ली थी, फ़ोटोशूट वगैरह जो भी था। तो यहाँ पर जी हम खाना अपना एंजॉय कर रहे थे। खाने में सेम मेन्यू था जो बारात पे था, मतलब सिर्फ सैलड नहीं था और रोस्ट, चिकन रोस्ट नहीं था, उन्होंने सालन दिया था, और साथ में जी चाइनीज़ चावल थे और कस्टर्ड था, और जी और बस यही चीज़ें थी। हाँ यही चीज़ें थी, और खाना इनका भी माशाल्लाह बहुत मज़े का था, और बहुत अच्छे से जो है ना हमने खाना एंजॉय किया। बिल्कुल लग ही नहीं था रहा कि बीफ बना हुआ है, इतना अच्छे तरीके से कुक हुआ था ना कि खाने का तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और एंड पे कस्टर्ड था, कस्टर्ड इनका भी बहुत मज़ेदार था, क्योंकि इनके कस्टर्ड में ना काफ़ी चीज़ें थी, जैसे कि इनके कस्टर्ड में मैक्रोनीज़ भी थी और फ्रूट्स भी थे। तो बहुत बहुत मज़ा आया जी हमें जो है ना कस्टर्ड का, हमने बड़े मज़े से एंजॉय किया। और एंड पे जी पी रही थी मैं यहाँ पे कोक, और कोक पीते पीते जो है ना मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।